5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए। ये घोटाला जो है बॉन्ड वाला, ये बॉन्ड का घोटाला खाली हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर देश के नागरिक को जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई पर्सन बैंक के पास पैसे देके एक डॉक्यूमेंट खरीदता है और फिर वो डॉक्यूमेंट जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी वही डॉक्यूमेंट जाके बैंक को देती है और बैंक पॉलिटिकल पार्टी को उसके बदले में पैसे देता है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट उसे किस पर्सन ने दिया है। अंडर दिस स्कीम a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बिल्कुल नया था और इसकी वजह से कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को अनलिमिटेड डोनेशन दे सकती थी और वो भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना। लेकिन 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 साल से चल रहे इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद कर दिया और अब कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी को एनोनिमसली जो है डोनेशन नहीं दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला सेंटर के इलेक्शन से पहले आया है, तो जिन पार्टीज ने 11 मार्च से पहले जितनी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू लेनी थी वो ले ली, लेकिन अब ये डोनेशन का तरीका और नहीं चल पाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जाते थे और ईडी के रिलीज किए हुए डाटा के अकॉर्डिंग देश की टॉप कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पार्टीज को डोनेशन कर रही थी और ये डोनेशन हजारों में नहीं थी बल्कि करोड़ों में थी। This is not a money laundering case, it is a political laundering case. One accused has already joined BJP. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद किया तो नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा मोटिव बहुत अच्छा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आने का, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो बिना पैसे के नहीं चल सकती है, बिना फंड्स के नहीं चल सकती है। इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए ताकि जिन लोगों को किसी भी पार्टी को पैसा डोनेट करना है वो बिना अपनी आइडेंटिटी पब्लिक किए बिना जितना पैसा चाहे उतना पार्टी को डोनेट कर सकें। उनका कहना था कि क्या होता है कि पार्टियां चेंज होती रहती है, सत्ता में कभी कोई पार्टी आती है, कभी दूसरी पार्टी आ जाती है, तो जिन लोगों ने अगर पार्टी को फंड डोनेट किए हो, अगर उनका नाम पब्लिक हो तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई और पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। तो नितिन गडकरी का कहना था कि पार्टियों को भी फंड मिल जाए और जिन्होंने डोनेट किया है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट लेके आए थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सीतारमण जी के पतिदेव कह रहे हैं, प्रभाकरण जी, कि ये घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अभी जनता नहीं समझे फिर क्या समझाएंगे, बताओ उनको। ये मीडिया की ड्यूटी है, जनता तक बात पहुंचे हम लोगों की। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर काफी एलिगेशन लगी हैं। अगर कोई कंपनी, कोई पर्सन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन नहीं देता था तो उनके ऊपर ईडी की रेड करवा दी जाती थी और उन रेड से बचने के लिए या बाद में मुकदमों से बचने के लिए जब कोई कंपनी, कोई पर्सन बीजेपी को डोनेशन कर देता था तो उनके ऊपर से केसेस हटा लिए जाते थे और उनको क्लीन चिट मिल जाती थी या फिर उन्हें ईडी तंग करना बंद कर देता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन सिर्फ उन्हीं पार्टीज को मिल सकती थी जो सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड हो और जिन्हें लास्ट लोकसभा इलेक्शन या लास्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 1% से कम वोट ना मिले हों। Every political party would have to file its returns within the time prescribed in accordance with the provisions of the Income Tax Act. और पार्टियों के पास 15 दिन का टाइम होता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करवाने का और अगर पार्टीज ये करने में फेल होती थी तो सारा का सारा पैसा पीएम केयर फंड में चला जाता है।
These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. These bonds will be redeemable within a prescribed time from the issuance of the bond. और इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1000 से लेके 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में अवेलेबल थे, तो अगर किसी को कम पैसा भी डोनेट करना है तो वो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। और इन बॉन्ड्स को कब खरीदना है और कौन सी बैंक ब्रांच से खरीदना है, ये गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती थी। ये साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए ओपन होते थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, और इलेक्शन के टाइम एडिशनल 30 डेज के लिए। जहां इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की वजह से पार्टीज को फंड इकट्ठा करना काफी आसान हो गया था, वहीं पे बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसे बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि इसमें डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होने की वजह से करप्शन को काफी बढ़ावा मिलेगा और जो डोमेस्टिक प्रोसेस है उसे काफी नुकसान होगा। हमने हमारे 2019 के घोषणा पत्र में ये बार बार सवाल किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या इन्होंने विरोध किया था। ये रहा हमारा 2019 का घोषणा पत्र और इसमें हमने साफ तरीके से लिखा है कि हम इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को समाप्त करेंगे। ये अप्रैल में निकाला गया था 2019 में, और हमने ये कहा था ये पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ सत्तादल पार्टी को, जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और हम इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को समाप्त करेंगे। ये हमने 2019 में कहा। तो जो हमने कहा था और कई लोगों ने कहा था, न केवल कांग्रेस पार्टी ने, सभी लोगों ने कहा था, कई विशेषज्ञों ने भी कहा था कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, ये घोटाला साबित होगा और जो पार्टी सत्ता में है उसको फायदा होगा, वही हुआ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ एक निर्णय लिया है, जो सब आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पब्लिक के पास पूरा हक है ये जानने का कि पार्टीज के पास फंड कहां से आ रहा है, और डोनर की आइडेंटिटी छुपाना जो है वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा। लेकिन पहले एसबीआई ने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है और इसके लिए कोई 1-2 वीक का टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए उन्हें महीनों का टाइम चाहिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई साहब ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। फिर एसबीआई ने 2 दिन के अंदर पूरी लिस्ट कंपाइल करके दे दी, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिटेल थी कि कौन से पर्सन ने या कौन सी कंपनी ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और साथ में सिर्फ ये डिटेल थी कि किसी पार्टी ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इनकैश करवाए हैं। लेकिन इन दोनों लिस्ट में रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल था। मींस कि अगर एक पर्सन ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो वो उसने एक्चुअल में जाके कौन सी पार्टी को दिया, ये इन दोनों लिस्ट के थ्रू जानना पॉसिबल नहीं था। सबसे ज्यादा यानी कि 59% इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करवाया है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने। सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद रही हैं। दे किसे रही हैं? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता कि वो जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वो चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है? कोई खेल तो नहीं है। और सबसे ज्यादा डोनेशन दी है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने। इसने टोटल 1368 करोड़ की डोनेशन दी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। बीजेपी के ऊपर काफी एलिगेशन लगी है कि ये एक तरह से एक तरीका है ब्राइब को लीगल बनाने का। अगर किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई काम चाहिए, तो पहले जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और उसकी डोनेशन दो और उसके बाद आपको काम मिल जाएगा। और ये भी देखने में आया है कि जिन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को डोनेशन की थी उन्हें बाद में हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ED provisionally attached immovable properties of 19 crores of San Diego Martin. On 6 January, he purchased another lot of 110 crores. ED provisionally attaches movable assets of 409 crores of this very entity. On 7th April, the Future Gaming purchases electoral bonds worth 100 crores. And on September 21, ED files prosecution complaint against him, against Future Gaming and 15 other companies. That's 21st September. On 5th October, he gives 65 crores. So the BJP has listed that it received 50 crores in electoral bonds from a company in Chennai on 5th October.
Okay. And there is no other receipt other than Then from this here. one. Okay. जैसे कि अगर कोई ऑफिस में रिश्वत देता है तो पकड़े जाने का डर होता है, लोग आजकल वीडियो बना लेते हैं, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं थी, कोई पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि इसके लिए एक लॉ बना था और ये करप्शन करने का एक बढ़िया साधन बन गया था। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से बहुत सारी पार्टीज को डोनेशन मिली, लेकिन सबसे ज्यादा डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिली और ये रूल भी भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई थी। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस रूल का, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का काफी अच्छे से यूज किया। अच्छे दिन, वाह, भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर की थी वो आप भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक और बहुत बड़ा रूल अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लागू किया है, दैट इज CAA, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये रूल क्या है और लोग इसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप सब कुछ जान सकते हैं इस वीडियो पे क्लिक करके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इससे उनको भी थोड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।